मैंने आपके चरणों के प्रति बहुत अपराध किया, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन आपके इस भौतिक जगत में प्रकट होने का कारण मैं समझता हूँ प्रपंचम, ये भौतिक जगत प्रपंच है, अर्थात बद्ध जीव स्वतंत्र रूप से भगवान बनने का प्रयास कर भोग विलास की दृष्टि से इस जगत के हर विषय को देखता है, प्रपंचम। और इसीलिए इस प्रपंच में फंसता चला जाता है। हर विषय को अपनी इंद्रियों के माध्यम से देखते हुए उसे लगता है कि मैं ही स्वामी हूँ, मैं ही भोगता हूँ, और ये सब मेरे लिए, मेरे भोग के लिए बना है। तो इसे कहते हैं प्रपंच। निष्प्रपंचोपि विडम्बयसी। लेकिन भगवान इस भौतिक जगत में कुछ कमाने या कुछ भोग करने नहीं, ये भौतिक जगत उन्होंने उन बद्ध जीवों के लिए बनाया है जो इस प्रकार से स्वतंत्र रूप से भोग विलास की इच्छा रखते हैं, और उन इच्छाओं को कैसे शुद्ध किया जाए। निष्प्रपंचोपि विडम्बयसी भूतले, इसलिए वो लीला करने, लीला प्रसारण करने यहाँ प्रकट होते हैं। प्रपन्न जनतानंद, इसलिए इस भौतिक जगत को कहा गया है दुखालयम अशाश्वतम। तो जब ब्रह्मा जी ने ब्रह्मांड का निर्माण किया, तब उन्होंने आरंभ के प्रार्थनाओं में भगवान से ये कहा कि प्रभु, मैंने इस भौतिक जगत में विभिन्न प्रकार के तत्व तैयार किए, सब बद्ध जीव को पीड़ा देने, तो कृपा करके मुझे सेवा करने की क्षमता दें, सेवा करने के लिए हौसला दें, आशा दें। तो इसलिए प्रपन्न जनतानंद, भौतिक जगत है बद्ध जीव को दंड देकर, कष्ट देकर, दर्द देकर इस बात का आभास कराना कि मैं शायद गलत स्थान पर हूँ। जलते हुए आग में अगर किसी की उंगली जाए तो क्या होता है? दर्द होता है, झटका लगता है, तुरंत खींचते हैं हाथ को। अगर दर्द न हो तो क्या होगा? दर्द न हो, उंगली पिघल जाएगा। इसलिए वो दर्द अच्छा है कि बुरा? वो दर्द अच्छा है, क्योंकि वो दर्द होता है तब हम अपनी उंगली को खींच पाते हैं, तब अपनी उंगली बचा पाते हैं। अगर दर्द ही न हो तो मालूम ही नहीं पड़ेगा, देखते देखते पिघल जाएगा। इसलिए बद्ध जीव जब इस भौतिक जगत में भोग का प्रयास करता है, आरंभ में बड़ा आनंद आता है उसको, उसे लगता है मैं ही हीरो हूँ। थोड़े समय के बाद जब झटका लगता है, तब पूछने लगता है मैं कौन हूँ। प्रभुपाद के पास एक रिपोर्टर आया और कहा, स्वामी जी, ये भौतिक जगत किस लिए बनाया है? प्रभुपाद जी ने कहा, भोग के लिए, आनंद के लिए। वो रिपोर्टर बड़ा खुश हो गया, मुस्कुराने लगा। प्रभुपाद ने कहा, तुम्हारे नहीं, कृष्ण के। तो इसलिए हर बद्ध जीव के मन में ये भ्रांत धारणा है कि मैं ही भोगता हूँ। इसलिए ब्रह्मा जी कह रहे हैं यहाँ पर, नौमिड्यते प्रभपुषे तडितंबराय गुंजावतां सपरिपिच्छल सन्मुखाय। प्रभु, इतनी बुद्धि रखते हुए भी जब आप प्रकट होकर लीला कर रहे थे ब्रजवासियों के साथ एक सामान्य बालक की भांति, मैं आपको पहचान नहीं पाया। लोग कहेंगे, इतिहास कहेगा कि ब्रह्मा जी ने अपने स्वामी के प्रति अपराध किया। मैं इस बात को स्वीकार करता हूं, लेकिन प्रभु 100% मेरी गलती नहीं थी, 50% जिम्मेदारी आपकी भी है, क्योंकि आप किस रूप में प्रकट हुए? अभ्रवपुषे तड़ित अंबरा, इतने सुंदर विद्युत की भांति जाज्वल्यमान वस्त्रों से आभूषित, गुंज आवतांश परिपिच्छल सन्मुखाय, सामान्य गुंज के पुष्प, परिपिच्छ मयूरपंख। मयूरपंख कोई बहुत महंगा आइटम नहीं है, वो मयूर भी उसको रिजेक्ट करता है। मयूर जिसे तिरस्कृत कर दे उसे ले लेकर। एक बार कृष्ण बलराम बड़ा सुंदर नृत्य कर रहे थे। नृत्य करने के बाद, नृत्य करते करते चारों तरफ सारे ग्वाल बाल मित्र
सारे पशु पक्षी देखकर तालियां बजा रहे थे, वाह वाह कर रहे थे, साधुवाद कर रहे थे। तो जब कृष्ण का नृत्य समाप्त हुआ तो आपको पता है कि कोई भी म्यूजिक परफॉर्मेंस के बाद जो म्यूजिशियन है या कलाकार है अपना टोपी लेके जाता है। तो नृत्य समाप्त होने